नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र द्वितीय पुनरावर्तन 2 जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 63 पर है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, पुनरावर्तन 2 जो हमारी पाठ्य पुस्तक में 63 पृष्ठ पर है, उसमें से भी बहुत कुछ हमारी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो वो भी हमें बहुत अच्छी तरह से उसका सॉल्यूशन करना होगा। तो देखिए, पुनरावर्तन 2 यानी कि 2, निम्नलिखित कविताओं का लयबद्ध गान कीजिए। तो बाल दोस्तों, कुल मिला के हमारे सामने बेटी और धरती की शान जो हमारे वर्ग में हमारे सर ने टीचर ने बहुत ही अच्छी तरह से जीशाला हो चाहे यूट्यूब में हो, उसमें से हमारी टीवी में हमें गान सुनाया होगा लयबद्ध तरीके यानी कि म्यूजिक के साथ। तो वो हमें बार बार दोहराना है, समूह गान करना है ताकि हमें कविता कंठस्थ हो सके। तो बेटी वो धरती की शान तो आपने सुनी होगी, बेटी हूँ मैं बेटी में तारा बनूंगी और धरती की शान तू है, ठीक है। तो वो हमें गान कर लेना है बहुत ही अच्छी तरह से, हमें याद रह जाए। उसमें से कुछ पंक्तियाँ हमें एग्जाम में पूछी जा सकते हैं, काव्य पूर्ति के रूप में 5 मार्क में पूछी जा सकती है। मान लो कि एक पंक्ति हमें दी हुई है और आखिर में चौथी या 5वीं पंक्ति में से एक आखिरवा शब्द दिया हो कि इस कविता की पूर्ति कीजिए, तो यदि हमें कंठस्थ हो तो हम लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में योग्य विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। तो बाल दोस्तों देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक में 63 पृष्ठ पर कुल मिला के 8 दिए हुए हैं। तो ये वाक्य तो दिए हुए हैं लेकिन उसमें विराम चिन्ह नहीं है। तो उसमें हमें जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ हमें विराम चिन्हों को लगाना है। तो देखिए, पेड़ परोपकारी होते हैं, तो ऐसे नहीं होता, उसमें आखिर में क्या होना चाहिए, खड़ी पाई डंडा होना चाहिए। देखिए नीचे मैंने लिखा पेड़ परोपकारी होते हैं उत्तर करके। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसमें कुल मिला के 8 वाक्य है, वो हमें देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद उत्तर करके मैंने जो उसमें सुधार करके लिख दिया कि वहाँ विराम चिन्ह कहाँ कहाँ लगाने। पेड़ परोपकारी होते हैं उसमें खड़ी पाई डंडा यानी कि पूर्ण विराम गुजराती में कहे, अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहे, वो नहीं हुए तो इसमें हमें लगा देना है। वाह कितना अच्छा गाना है, उसमें 2 विराम चिन्ह है, एक तो है आश्चर्य चिन्ह और दूसरा भी आश्चर्य चिन्ह। तीसरा है, छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगा देना है। गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं, सिंगल कोमा लगाना है और आखिर में खड़ी पाई डंडा लगाना है। वह पढ़ने में अच्छा है, अल्प विराम, खेलकूद में भी अव्वल है, अल्प विराम और पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई डंडा। जय जवान जय किसान को हमें किस में लिखना है, सिंगल कोमा में लिखना है और आखिर में खड़ी पाई डंडा लगा देना है। दशरथ राजा के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो उसमें 3 जगह पे 3 जगह नहीं, 2 जगह पर अल्प विराम और आखिर में पूर्ण विराम लगा देना है। आशीष दिन रात मेहनत करता है, तो दिन रात के बीच में डेस्क और आखिर में खड़ी पाई डंडा लगाना है। तो कुल मिला के हमारे बच्चों सामने कुल मिला के 8 आप देखिए, 8 शब्द 8 ये वाक्य दिए हुए हैं, उसमें विराम चिन्ह नहीं है, तो हमें क्या करना है, विराम चिन्ह लगा देना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो बाल दोस्तों नीचे देखिए, हे का गुजरात पावागढ़ गौरव, तो होना तो चाहिए ये कि पावागढ़ गुजरात का गौरव है। तो इसमें कुछ शब्द है टूटे फूटे हैं, वो यानी कि उल्टे है, यानी कि जो आखिर का है वो आगे है, बीच में है और इधर उधर शब्द है। तो उसको हमें क्या करना है, उचित क्रम में हमें रख कर वाक्य बना देना है, क्योंकि उनका कुछ शाब्दिक अर्थ हो जाए। तो इसमें कुल मिला के देखिए हमारे सामने 5 ये वाक्य दिए हुए है का गुजरात पावागढ़ गौरव, उपयोगी पेड़ में मानव जीवन है, चाहिए समय हमें खेलते रहना सावधान। तो इस
वाक्य का हम देखें तो बहुत ही अच्छी तरह हमें पता चल जाएगा कि पावागढ़ गुजरात का गौरव है। अच्छी तरह से ये वाक्य बन जाएगा। तो हमारे सामने बाल दोस्तों क्या है कि यदि हम नोट्स बनाते हैं, पक्की नोट बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, तो वो उसमें भी हमें लिखना है, या तो हमारे पृष्ठ क्रमांक 63 पर उसमें हिंदी में जो जगह दी हुई है तो उसके सामने भी हम लिख सकते हैं। पावागढ़ गुजरात का गौरव है, मानव जीवन में पेड़ उपयोगी है, खेलते समय हमें सावधान रहना चाहिए, हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए, हमेशा अपनी चीज़ वस्तुएं योग्य जगह रखना अच्छी बात है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। जो हमें कुल मिला के 4 पंक्तियाँ यानी कि 4 वाक्य में एक हिंदी का परिच्छेद दिया हुआ है यानी कि पैराग्राफ दिया है, उसका हमें मातृभाषा में अनुवाद करना है यानी कि गुजराती में भाषांतर करना है हमें। तो देखिए मैंने उत्तर करके लिखा है यहाँ, इसमें है सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है, जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सरकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, वह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई, वे आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। तो इसका अब हमें मातृभाषा में अनुवाद करना है यानी कि हिंदी का गुजराती कर देना है। समग्र परिस्थिति स्पष्ट હતી। પ્રજાપતિએ કહ્યું, દેવતાઓ જ શ્રેષ્ઠ છે, જાણો છો કેમ? એટલા માટે કે એમણે સહકારની ભાવનાથી કામ કર્યું છે। પોતે પણ ખાવો અને બીજાને પણ ખવડાવો, જીવો અને જીવવા દો, તે હતી એમની વિશેષતા। એમણે બુદ્ધિથી કામ લીધું, સમજદારી બતાવી, તેઓ સામસામે બેસી ગયા, એકબીજાના મુખમાં લાડુ મૂકતા રહ્યા, થોડી જ વારમાં થાળ ખાલી કરી દીધો। तो इसके बाद है प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित रूप में पूर्ण कीजिए। तो एक हमारे बाल दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 63 पे एक कहानी हमें दी हुई है, तो उसमें अपूर्ण कहानी है यानी कि अधूरी है, उसको हमारे शब्दों में लिखित एवं मौखिक रूप से पूर्ण करनी है, यानी कि कुछ हमें जोड़ देना हो ताकि कहानी बहुत ही अच्छी तरह से बन जाए। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है, मैं सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। रामपुर नामक गांव था। उस गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई करता था। एक दिन वह पाठशाला जा रहा था। रास्ते में उसे रेल की पटरियों को पार करना पड़ता था। उसने देखा कि रेल की पटरी एक जगह से उखड़ी हुई है। भोलू ने सोचा कि इससे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी। भोलू ने उसे देखा। संजोग से भोलू ने उस दिन लाल कमीज पहनी हुई थी। तुरंत उसने सोचा, बच्चों, अब आप रेलगाड़ी को दुर्घटना से बचाइए। तो अब हमें बाल दोस्तों क्या करना है, इस कहानी को थोड़ा और अच्छी तरह से हमें ये प्रस्तुत करना है ताकि कुछ कहानी रोचक बन जाए। उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी। भोलू ने उसे देखा। उसने सोचा, लाल झंडी दिखाने पर गाड़ी रुकती है, लेकिन यहाँ लाल झंडी लाए कहाँ से? संयोग से भोलू ने उस दिन लाल कमीज पहनी हुई थी। उसे यकायक ख्याल आया कि उसकी कमीज भी लाल है। भोलू ने तुरंत अपनी कमीज निकालकर झंडी की तरह गाड़ी की ओर लहराई। लाल झंडी देखते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। भोलू ने सारी बात ड्राइवर को बता दी। एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। यात्रियों की जान बचाने के कारण ड्राइवर ने उस लड़के को शाबाशी दी। सरकार ने उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके बाद है छठा प्रश्न, हमारी पृष्ठ क्रमांक हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्रम में पृष्ठ क्रमांक 64 पर है। चर्चा कीजिए, जल ही जीवन है, उसके बारे में हमें चर्चा करने हैं। तो उत्तर करके मैंने लिखा, मान लो कि एक सूरज और दादाजी के बीच में चर्चा हो रही है, तो उस चर्चा को मैंने लिखा, सूरज, दादाजी, जल को जीवन क्यों कहते हैं? दादाजी, जब तुम्हें प्यास लगती है तब तुम क्या अनुभव करते हो? सूरज, बस यही कि पानी मिले तो जान में जान आ जाए। दादाजी, यही तो पानी का महत्व है, पानी न मिले तो प्राणी प्यास से मर जाए। सूरज, दादाजी, खाना बनाने में भी पानी का उपयोग होता है, नहाना धोना साफ सफाई सब में पानी की जरूरत पड़ती है। पानी के बिना हमारा जीवन में कोई भी काम नहीं हो सकता। दादाजी, प्राणियों की तरह वनस्पतियों को भी पानी चाहिए। पानी के बिना न घास होगी, न पेड़ पौधे होंगे और न कहीं हरियाली होगी। सूरज, हाँ दादाजी, पौधों को पानी देने पर ही तो वे बढ़ते हैं, पानी न मिले तो पौधे सूख जाते हैं। दादाजी,
सींचने के लिए भी पानी जरूरी है। धान के पौधे तो पानी में ही पनपते हैं। सूरज, हाँ, इसी प्रकार कमल भी तालाब के पानी में ही खिलते हैं। दादाजी, अब तुम समझ गए कि जल को जीवन क्यों कहते हैं। सूरज, दादाजी, सचमुच जल ही जीवन है। 7वां प्रश्न, आपने टीवी यानी कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले गम्मत गुलाल जैसे हास्य के कार्यक्रम देखे होंगे। उसमें सुने हुए चुटकुलों में से कोई एक अपनी भाषा में लिखिए। तो मान लो कि बाल दोस्तों, दूरदर्शन पर गम्मत गुलाल नामक एक हास्य कार्यक्रम आता है। उसमें चुटकुले यानी कि जोक्स सुनाए जाते हैं। तो उसमें से हमें भी अपनी भाषा में कोई एक चुटकुला यहाँ लिखना है, बताना है वर्ग में। तो उत्तर करके मैंने लिखा, सुरेंद्र, नवीन, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की। नवीन, जानवर की। सुरेंद्र, यह तुम कैसे कह सकते हो। नवीन, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। तब हमें हास्य उत्पन्न होता है। प्रश्न 8वां, सवाल हमारे, जवाब आपके और हंसी सबकी। पूछे गए प्रश्नों के ऐसे जवाब दीजिए कि मुस्कान के मोती बन जाएं। यानी कि ऐसे कुछ प्रश्न हमें पूछने हैं कि हम हंसने पर मजबूर हो जाए। तो प्रश्न पहला है, सूर्य न निकले तो क्या होगा। उत्तर, 1, सूर्य न निकले तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, सोने के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे हमारी हास्य उत्पन्न होते हैं। बारिश के बाद बिजली क्यों चमकती। उत्तर, बारिश को डराकर भगाने के लिए बारिश के बाद बिजली होती है। तीसरा प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा, फिर क्या किया। उत्तर, अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा, फिर उन्होंने अपना दूसरा कदम रखा। चौथा, दादाजी के सिर के बाल सफ़ेद और मूंछों के बाल काले क्यों हैं। उत्तर, दादाजी के सिर के बाल सफ़ेद और मूंछों के बाल काले हैं क्योंकि सिर के बाल मूंछों के बालों से लगभग 20 साल बड़े हैं। प्रश्न 9वां, आखिर में, निम्नलिखित विधानों का काल पहचान कर लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें काल पहचानना है। कुल मिला के बाल दोस्तों 3 प्रकार के काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। जो घटना बीती हुई है उसे भूतकाल कहते हैं, जो घटना चल रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ तो वो कौन सी क्रिया होगी, यानी कि वर्तमान काल होगा। मान लो कि विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है तो हम क्या कहेंगे, विराट कोहली खेल रहा है। मान लो कि हम कोई भारत पाकिस्तान का मैच हो और विराट कोहली खेल रहा है तो हम कहेंगे विराट कोहली खेल रहा हो। तो वो क्रिया कौन सी होगी, वर्तमान क्रिया होगी। लेकिन अब हम के विराट कोहली ने 70 रन बनाकर आउट हो गए तो हम कहेंगे ये भूतकाल हो गया। भविष्य काल हम कहें कि विराट कोहली 3 नंबर पर खेलने आएंगे तो वो भविष्य काल हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों, बाग में कोयल बोलती है, बोलने की क्रिया कंटिन्यू है यानी कि शुरू है तो वो वर्तमान काल कहलाएगा। तारा ने अपना गृह कार्य पूर्ण कर दिया है तो वो भूतकाल बन गया। मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा, भविष्य काल यानी कि पढ़ता नहीं है, पढ़ा भी नहीं, लेकिन पढ़ूंगा तो भविष्य काल कहलाएगा। मिट्टी से खुशबू आ रही है, खुशबू आने की क्रिया शुरू है इसलिए वर्तमान काल कहेंगे। बाढ़ के कारण कई मकान गिर पड़े तो वो भूतकाल, गिर पड़े थे तो भूतकाल हो गया। मैं डॉक्टर बनूंगा, भविष्यकाल। उसके बाद प्रश्न 9ब, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए। तो हमारे सामने पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 64 पर एक नीचे उदाहरण दिया हुआ है। बाल दोस्तों, पढ़ना को हमें तीन काल में परिवर्तन करना है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में। तो देखिए उनका तीनों का तीनों उदाहरण हमारे पाठ्य पुस्तक में है। पढ़ने के बारे में वर्तमान काल में हम लिखे, मैं पढ़ता हूँ यानी कि पढ़ने की क्रिया शुरू है, चालू है, कंटिन्यू है तो वर्तमान काल होगा। भूतकाल में हम बोलेंगे कि मैं पढ़ता था, वो भूतकाल हो गया। भविष्य काल में मैं पढ़ूंगा तो वो भविष्य काल कहलाएगा। भूतकाल यानी कि मैं पढ़ता था वो भूतकाल हो गया और भविष्य काल में पढ़ूंगा। तो इस प्रकार से तीनों काल का हमें बना देना है। तो इसके अलावा और 3 शब्द हमारे सामने दिए हुए हैं पृष्ठ क्रमांक 64 पर, खेलना, लिखना, दौड़ना। उसका भी हमें इस प्रकार से 3 वाक्य में वाक्य प्रयोग करना है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के बारे में। तो सबसे पहले खेलना के बारे में देखिए, हम वाक्य बनाते हैं। मैं खेलता हूँ, वर्तमान काल का हो गया। भूतकाल, मैं खेलता था। भविष्य काल, मैं खेलूँगा। लिखना, मैं लिखता हूँ। भूतकाल, मैं लिखता था।
मैं लिखूँगा। तीसरा है वर्तमान काल, दौड़ना, उसमें दौड़ना के बारे में है। मैं दौड़ता हूँ यानी कि वर्तमान काल है। भूतकाल, मैं दौड़ता था, वो भूतकाल हो गई इसलिए ये भूतकाल कहलाएगा। भविष्य काल, मैं दौड़ूंगा। तो बाल दोस्तों, ये कुल मिला के ये तीनों काल के बारे में भी बहुत अच्छी से हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी ताकि परीक्षा में हमें सब कुछ आ जाए। तो बाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगे? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ बाल दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाके उसके पास कमेंट बॉक्स में हाइप नामक एक ऑप्शन आता है कमेंट में, तो उसमें हाइप भी कर देना क्योंकि दूसरे विद्यार्थियों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।